खुदावंद यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तरसीम इरशाद शलोक टीवी के ज़रिए से आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई एवेंजलिस्ट आसिफ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो नारंग मंडी से है और हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। भाई आसिफ जो है उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। भाई आसिफ जो है वो खुदा की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। हालांकि आप अभी देख रहे होंगे कि भाई आसिफ की जो हैं वो पैदाइशी तौर पर आंखें नहीं हैं, मतलब कि वो ब्लाइंड हैं, लेकिन आंखें ना होना उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं समझी बल्कि उसको अपनी ताकत बनाकर खुदा के लिए अपने आप को वक्फ किया और वो अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए भाई आसिफ से पूछते हैं कि वो खिदमत में कैसे आए। जी आसिफ भाई, आप बताइएगा आप खिदमत में कैसे आए। शुक्रिया। यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और शलोक चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसकी वसातत से मुझे ये मौका मिला कि मैं आज नाजरीन के साथ शेयर कर सकूं। मैं खिदमत में इस तरह आया कि मेरे पास खुदा के खादम आया करते थे और उन्होंने दुआ करने के लिए जब आना तो मुझसे कलाम की बातें करनी, और मैंने फिर एक दिन उनसे कहा कि आप मेरे लिए ना कोई जॉब तलाश करें, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद बिल्कुल फ़ारिग था और सोच विचार में लगा रहता था। और खुदा के खादिम ने आकर मुझे खुदा की आवाज़ दी और मैं खुदावंद की खिदमत में आया। अच्छा पर साहब ये बताइएगा कि खिदमत में आने के लिए आप किस शख्स से इंस्पायर हुए जिसको देख के आपने ये सोचा कि हाँ आया कि मुझे खुदा ने खिदमत के लिए चुना है। क्या आपके वालिद साहब खिदमत में थे या किसी और ख़ास शख्सियत को देखकर आप इंस्पायर हुए कि मुझे खिदमत करनी चाहिए, किस तरह से? ये खुदावंद का चुनाव मैं समझता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे खादिम ने खुदा की आवाज़, खुदा की बुलाहट दी और मैं खुदावंद की खिदमत में आया। बेसिकली तो कोई ऐसा मतलब शख्स नहीं कि जिनकी वजह से मैं मतलब इंस्पायर हुआ, मुतासिर हुआ। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं खिदमत में करूँ, मतलब खिदमत में आऊँ, लेकिन खुदावंद का ये चुनाव है, खुदावंद की बुलाहट है कि खुदावंद ने मुझे बुलाया। जी, बेसिकली सब पास्टर्स जो हैं उनकी शुरुआत कुछ ख़ास ऐसे ही होती है, क्योंकि अगर हम पौलुस को देखते हैं तो वो भी परसब ऐसे ही था। क्यों परसब, क्या जी कहते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और परसब ये बताइएगा कि जैसे कि अब आंखें ना होना, नाजरीन को मैं बता चुका हूँ कि आंखें ना होना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी बना लेते हैं। आंखें और सब कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं कि जी नौकरी नहीं की करिए, खुदा दी खिदमत किस तरह करिए। लेकिन अब आज हम भाई आसिफ से बहुत कुछ सीखेंगे और उसको हम अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई करेंगे। जी भाई आसिफ, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पढ़ने का प्रोसेस कैसे होता है? मतलब आपने कैसे पढ़ा? आपने बताया अभी कि मैट्रिक किया, तो कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारी जो लिखाई है वो दूसरी लिखाई से ज़रा मुख्तलिफ है, काफ़ी डिफरेंट है, जिसे ब्रेल कहते हैं। और ब्रेल जब हम हॉस्टल में पढ़े तो वहाँ पे हमें सिखाया गया कि ये डॉट्स के साथ आपने पढ़ना है, और हर सुराख में 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स पे ही लिखाई का निज़ाम है। आपके पास बाइबल मौजूद है जिसको आप पढ़ते हैं, जैसे डॉट्स के साथ आप कह रहे हैं? जी, मेरे पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है। जी और नाज़रीन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये आम तौर पे मुझे तो कुछ भी इसमें से समझ नहीं आएगा, लेकिन ये खुदा के खादिम जो हैं वो इस बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं और इसके ऊपर ये डॉट्स के साथ ये अपनी फिंगर से महसूस करते हैं और जो है इसको पढ़ते हैं। तो अच्छा पर सब ये बताइएगा कि आप जैसे कि खिदमत कर रहे हैं, तो खिदमत खुदा आपसे किस तरह की खिदमत ले रहा है? क्योंकि खिदमत कलाम में लिखा है कि खिदमतें तरह तरह की है। खुदा आपसे किस तरह की खिदमत को ले रहा है? खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि बेशक उसने बसारत से महरूम रखा है, लेकिन उसने बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं। खुदावंद का शुक्र है कि मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, गीत गाना, प्रस्तुत करना, गीत की धुन और गीत की शायरी खुदा देता है। और ये खुदावंद का फ़ज़ल है
کہ खुदावंद की तरफ से ही सब कुछ जो है वो मुझे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आसिफ भाई, आज जो खुदा ने आपको कलाम जो हम सब के लिए दिया है, हम उसको भी आपसे सुनेंगे, और मैं पहले चाहूँगा कि आप कलाम के लिए दुआ करें और उसके बाद में आप कलाम के उस हिस्सा को बयान करें जो खुदा ने हमारे लिए, हम सब के लिए जो है वो आपको दिया है। खुदावंद कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं और खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं शिलोह चैनल के लिए, और खुदावंद पाक खुदा के जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें तूने मुहैया किया कि हम नाज़रीन तक तेरी आवाज़ को पहुंचा सकें, और जो तूने तोड़े दिए उनमें से कुछ ना कुछ बांटें, और आज जो खुदावंद तू कलाम करने वाला है एक एक की ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो, मसीहा के नाम में आमीन। आइए नाज़रीन, आप भी हमारे साथ कलाम के उस हिस्सा को, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस इस वक्त मौजूद है तो आप भी उसको निकाल सकते हैं। पास्टर साहब अभी आपको हवाला बताते हैं और आप हमारे साथ हवाला निकाल के, और उसके बाद में आप साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं। जी पास्टर। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत को हम देखेंगे चंद मिनट के लिए। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदावंद रूह कुद्दुस आ और मेरी मदद कर, मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह बोले, मसीह के नाम में आमीन। आज हमने जो हवाला लिया है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत को हमने कोट किया है। अक्सर आप ये हवाला पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। आयत है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमने देखना है कि हमने मांगना कैसे है। हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर हम दुआ करते रहते हैं, लेकिन जो कुछ हम मांग रहे होते हैं, जिस चीज़ की हमें तलब होती है, वो हमें चीज़ जो है वो मुहैया नहीं होती, वो हमें चीज़ नहीं मिलती। आज हम जबकि खुदावंद से ये सीखने वाले हैं कि हमने कैसे मांगना है। पहला पॉइंट होगा खाकसारी। हम खुदा के कलाम में से जब देखें तो नैनवा के लोगों ने, जब नैनवा के लोगों को पता चला कि नैनवा बर्बाद हो जाने वाला है, नैनवा तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने खाकसारी इख्तियार की, अपने गुनाह का इकरार किया, माफ़ी मांगी और खुदा ने उन्हें मुआफ़ किया। दूसरा तवारीख़ उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत को जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा। ये है खाकसारी। और देखना है कि जब मलिका आस्तर ने रोज़ा रखा, वो खाकसार हुई और सारी यहूदी कौम उसकी खाकसारी की वजह से, उसकी रियासत की वजह से बच गई। और उसके बाद क्या करना है? अपने गुनाहों का इकरार। और हम अक्सर मांगते तो रहते हैं, लेकिन ना हम खाकसार होना पसंद करते हैं, ना हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, और ना हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन इन 3 पॉइंट्स पर हम आज गौर करेंगे। मैं आपको मेरे अजीज़ों बता रहा हूँ कि आपने और मैंने, हमने मिलकर कैसे मांगना है, हमें कैसे मांगना चाहिए खुदावंद से। लंबी लंबी लिस्ट हम तैयार करके खुदा को दे देते हैं, खुदा मेरे लिए ये भी कर दे, मेरे लिए वो भी कर दे, मेरे फ़लाँ के लिए ये कर, मेरे फ़लाँ के लिए वो कर। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दुआ का जवाब नहीं आता। जिस तरह खुदा का बंदा दानियल जब दुआ कर रहा है, 3 हफ्ते तक वो दुआ कर रहा है, लेकिन उसकी दुआ का जवाब नहीं आया, दुआ का जवाब रुक गया है। और फिर खुदावंद ने अपने फरिश्ता को भेजा उसकी दुआ का जवाब देकर, और जब वो जवाब उसे मिला
تو اس کی دعا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا خدا نے اسی وقت سن لی۔ خاکساری ایسی چیز ہے کہ وہ خدا کے ارادہ کو بدل دیتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خاکساری، کیونکہ جب نینوا کے لوگ خاکسار ہوئے تو وہ خدا کے ارادہ کو بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد گناہ کا اقرار، یہودا اسکریوتی کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو جب یسوع مسیح کو اس نے پکڑوایا، یہودا اسکریوتی نے، تو اسے احساس ضرور ہوا لیکن وہ خاکسار نہیں ہوا، اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ پھانسی لے لی۔ اور بات کر رہے ہیں ہم خاکساری پہ، خاکسار ہوں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا گناہ کا اقرار۔ جب ہم گناہ کا اقرار کریں گے خاکسار ہو کر، اور خدا ہمیں معاف کرے گا، اور جس چیز کی ہمیں طلب ہوگی وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ یعقوب رسول کے خط میں پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ تم اچھی نیت سے نہیں مانگتے، تم خون اور حسد کرتے ہو، اس لیے تمہیں نہیں ملتا کہ تم مانگتے نہیں۔ اور آیت ہم نے لی ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ مقدس متی 7 باب کی 7 آیت، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے شکر گزاری۔ پہلا تسنلیکیوں 5 باب 16 اور 17 آیت جب ہم پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ شکر گزاری کریں گے، گناہ کا خاکسار ہو جائیں گے، گناہ کا اقرار کریں گے، شکر گزاری کریں گے، تو پھر میرے عزیزو آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس آپ دعا کرتے جائیں گے لیکن ہمیں نہیں ملے گا۔ ہماری نیت اچھی ہو، شک نہ ہو، کیونکہ مرقس کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تم دعا میں کھڑے ہوئے خداوند سے کچھ مانگتے ہو تو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہم نے جب مانگنا ہے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، بغیر شک کیے مانگنا ہے، خاکساری کے ساتھ مانگنا ہے، گناہ کا اقرار کرتے رہنا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے مانگنا ہے، چاہے ہم سکھ میں ہیں چاہے دکھ میں ہیں۔ تو پھر جب ہم شکر گزاری کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں ضرور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جو چیز ہمیں درکار ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اس طرح ہم نے مانگنا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہم نے کیسے مانگنا ہے۔ آج جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان پوائنٹس کو اپنے ذہن نشین رکھیے، اپنے اندر رکھیے، اپنے اندر لیجئے کہ خاکساری، گناہ کا اقرار اور شکر گزاری۔ جب یہ پوائنٹس آپ کے اندر ہوں گے، اور کوئی بھی ایسی طاقت نہیں کہ جو آپ کی دعا کو روکے، کیونکہ جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، شک ہوگا اور خاکساری نہیں ہوگی، آپ گناہ کا اقرار نہیں کریں گے اور پھر آپ شکر گزاری نہیں کریں گے، تو آپ کو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے۔ تو آئیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں کیسے مانگتا ہوں، میں کیسے مانگتی ہوں، ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔ اور جب یہ چیز آپ کے اندر ہوں گی، میرا ایمان ہے خدا آپ کو ضرور مہیا کرے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو تھوڑی چند اور سادہ باتوں کے سبب سے برکت بخشے اور عمل کرنے کا بھی فضل عطا فرمائے۔ آمین آمین، ہاللیلویا۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ برکت کی دعا کے لیے میں پر سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں۔ خداوند قدوس، مہربان، زندہ، جلالی، آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ خداوند شیلوہ چینل وسعت پائے، برکت پائے، اور خداوند جگہ بہ جگہ دنیا کے کونے کونے تک تیرا بیٹا یسوع نام اس کے وسیلہ سے جلال پاتا جائے۔ اے خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام اس چینل کے ارکان کے لیے، ممبران کے لیے جو اسے چلا رہے ہیں۔ خداوند ان سب کو برکت دے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کر۔ آج کے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور برکت کی دعا دیتے ہیں، تو سب کو برکت دے، اور ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں،
ان سب کو برکت دے اور نام بنام برکت دے خداوند تیرا شکر ہم تعریف و مسیح کے نام میں آمین تھینک یو جی آپ سب کا شلوک ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے. شلوک ٹی وی کو دیکھتے رہیے, ایسی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ برکت ان سب کے لیے بھی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل.